कराची में मनशियात गैंग की सरगुना अनमोल उर्फ पिंकी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। मनशियात सप्लाई गैंग के जो नेटवर्क है इस पे अनमोल उर्फ पिंकी इसको लीड कर रही थी और जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो मुबैना तौर पर इससे करोड़ों रुपए की कोकेन, केमिकल्स और असलहा राउंड्स भी बरामद हुए हैं। लेकिन यह अचंभे की बात नहीं है, बल्कि अचंभे की बात यह है कि जब अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद एक ऑडियो मंजर आम पर आती है और उस ऑडियो में अनमोल उर्फ पिंकी क्या बात कर रही है, जरा सबसे पहले वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं। आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी बासर मुल्ज़िमान करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं। ख्वाबों में, ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इधर भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। ये एक मुल्जिमा की गुफ्तगू है और मुबैना तौर पर शायद वो टेलीफोन कॉल के ऊपर किसी से बात कर रही है और उनको बताने की कोशिश कर रही है कि रोक सको तो रोक लो। और फिर वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रही है कि उससे बासर शख्सियत शायद ही कोई और होगी कि जो इतने धड़ल्ले से कानून की नाक के नीचे मंशियात सप्लाई करती है। मुबैना तौर पर इस पर इल्ज़ाम है कि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर तलबा और तालिबात को मंशियात सप्लाई करती थी और इसके लिए जो ख़वातीन राइडर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। और वो ये एतराफ़ कर रही है इस बात का कि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड अफसरान हैं जो उनके साथ राब्ते में थे और वो उसकी गिरफ्तारी को बचाते रहे हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट करते रहे हैं। और मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम भी है कि ये गैंग बासर शख्सियात को भी ड्रग सप्लाई करता था। ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई कर रहा था बल्कि जो बासर शख्सियात हैं वो भी इसी ड्रग नेटवर्क से बेनिफिट लेते थे, यानी वो उसके बेनिफिशरी थे। और जाहिर है कोई तो है जो इस नेटवर्क को सपोर्ट करता है, कोई तो ऐसी बासर शख्सियत या शख्सियात हैं जो इनके पीछे हैं, जिनकी बैकिंग इन लोगों को मैसर है कि बावजूद इसके कि कानून हरकत में भी आता है, जैसे ही शिकंजा सख्त होता है कोई ना कोई ऐसा होता है जो बचा लेता है, जो इनका सेवियर बन के आ जाता है। और फिर एक मुल्जिम जो इतने धड़ल्ले के साथ ऐसी गुफ्तगू कर रहा है कि जितने मर्जी लोग आ जाएं, हमें पकड़ने का बहुत से लोगों ने तहैया किया, 5-5, 6-6, 7-7 साल लग गए, लेकिन वो कानून को कैसे मुंह चढ़ा रही है कि असल में इनकी अकल घुटनों में है, ये मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। अब जब मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक टेस्ट केस है कि अल्टीमेटली इस तरह के नेटवर्क को ना सिर्फ ये कि बेनकाब किया जाए, ना सिर्फ ये कि इनका ट्रायल किया जाए, इनसे चीज़ों को रिकवर किया जाए, बल्कि निशाने इबरत बनाया जाए ताकि कल को कोई भी ऐसी मुल्जिमा या मुल्जिम ऐसा करने का सोच भी नहीं सके। तो अब जब ये एक हाई प्रोफाइल केस बनता चला जा रहा है और एक बहुत अरसे से हसास केस था और इंतहाई मतलूब मुल्जिमा थी, जब इसको पकड़ लिया गया है, कामयाब कार्रवाई हुई है, चीज़ें रिकवर भी कर ली गई हैं, तो उस वक्त तक इस केस का पीछा किया जाए जब तक ये मुल्जिमा अपने मंतकी अंजाम को ना पहुंचे। जाहिर है ये सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त के अंदर कि जब बहुत सारी स्टूडेंट्स को मनशियात की लत लगाई जाती है, बहुत सारी बासर शख्सियात जो है उसमें पैसा इन्वॉल्व कर लेती हैं, ड्रग डीलिंग शुरू हो जाती है, इसको एक बिजनेस बना दिया जाता है और उससे बहुत से लोग कैपिटलाइज करते हैं, मटीरियलाइज करते हैं। तो आई एम श्योर कि जब ये वाकया सरफेस हो गया है तो उस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इस मुल्जिमा को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।